कई बार लोग कहते हैं कि फिर ब्रह्म क्या है? आपने ये कहा कि ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा है वैसा, फिर फाइनली ब्रह्म क्या है? मैं किसको ब्रह्म कहूं? भैया आप कहते हो जो कुछ है सो ब्रह्म है, ब्रह्म की तरफ चल। अरे मैं कैसे चलूं? कुछ सामने नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये बात समझनी पड़ेगी, शांतिपूर्वक बैठ करके विचार करना होगा कि हाँ ये तथ्य है कि वो अनिर्वचनीय है, अनिर्वचनीय, अर्थात उसके विषय में हम कोई वचन नहीं कह सकते स्पष्ट रूप से, क्योंकि जिसके विषय में वचन हो सकता है वो सीमित हो जाएगा। प्रत्येक शब्द का एक क्षेत्र होता है, प्रत्येक शब्द किसी न किसी हद तक वर्णन कर पाता है, तो जिस हद तक वो वर्णन करेगा वही उसका क्षेत्र बन जाएगा। तो इसलिए अनिर्वचनीयता, इस विषय में कुछ मंत्र हैं केन उपनिषद में, अब इन पर विचार करते हैं। तो प्रथम मंत्र है यदि मन्यसे सुवेदेति दभ्रमेवापि नूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपं यदस्य त्वं यदस्य देवेष्वथ नुमीमांसम्येव ते मन्ये विदितम्। आचार्य, यदि तुम सोचते हो कि मैंने ब्रह्म को भली भांति जान लिया है, तो निश्चित रूप से तुमने उस ब्रह्म का वह थोड़ा सा रूप ही जाना है जो तुम में और देवताओं में व्यक्त हुआ है। अतः तुम्हें इस विषय में पुनः विचार करने की आवश्यकता है। शिष्य, लगता है अब मैंने ब्रह्म को जान लिया है। तो यहां पर पहले ऋषि समझा रहा है, देखिए ध्यान से समझिएगा बात को, अपने शिष्य को, कि अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुम ब्रह्म को जान गए हो, तुमने ब्रह्म को जान लिया, तो ये समझ लो भी तुम थोड़ा सा ही जानते हो, क्योंकि जानने का जो काम है वो कौन करता है? बुद्धि करती है या मन करता है? अब मन तो सीमित है, बुद्धि भी सीमित है और ब्रह्म असीमित है। तो ये जो विचार उठा कि मैंने जान लिया, ये कहां उठा? बुद्धि में उठा। इस विचार का स्फुरण बुद्धि में हुआ, तो इसका अर्थ है कि आपने जो जाना वो थोड़ा सा ही है, वो पूर्ण ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। तो इस विषय में आपको अभी और विचार करना पड़ेगा। शिष्य को लगा ठीक ठीक, अगर ऐसा है तो शायद अब मैं समझ गया फिर ब्रह्म क्या है। थोड़ा सा जानना था ना, तो थोड़े से के अलावा जो और रह गया फिर वो ब्रह्म होगा। मैंने जान लिया। अब देखिए अगले मंत्र में कहते हैं नाहम मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। मुझे नहीं लगता कि मैं ब्रह्म को भली भांति स्पष्ट रूप से जानता हूं। ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं जानता, जानता हूं और नहीं भी जानता। हम लोगों में से कोई भी मेरी इस उक्ति को समझता है वही ब्रह्म को जानता है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं जानता, मैं जानता हूं और मैं नहीं भी जानता। तो अब देखिए तो बड़ा ही कठिन ये मंत्र माना जाता है, क्योंकि यहां पर गुरु कहता है कि भाई मुझे नहीं लगता कि मैं जानता हूं, या मैं नहीं जानता, या मैं कुछ जानता हूं कुछ नहीं, क्योंकि ये सारी बातें क्या हैं? ये शब्द हैं और वो अगोचर है, किसी भी इंद्रिय की पकड़ में नहीं आता, वो अनिर्वचनीय है। कोई सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता कि दिस इज ब्रह्म। वो केवल महसूस किया जा सकता है, वो केवल समाधि का विषय है, वो केवल अनुभव का विषय है, वो अपना आपा ही है। कोई वाक्य नहीं बन सकता। अब जैसे मैं आपके सामने अनेक वाक्यों का प्रयोग कर रहा हूं, तो ऋषि कह रहा है कि आप जितने भी वाक्य बोल रहे हैं, किसी भी वाक्य से पूर्ण रूपेण उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसः अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम विजानताम। यह ब्रह्म जिसके लिए अज्ञात है उसी को ज्ञात है, जो इसे ज्ञात समझता है उसके लिए अज्ञात है। तो यह ब्रह्म किसके लिए अज्ञात माना? देखिए यह ब्रह्म उसके लिए अज्ञात है, उसी को ज्ञात है। यह ब्रह्म जिसके लिए अज्ञात है, ध्यान से पकड़िए,
मंत्र कहता है यस्या मतम तस्य मतम, जिसे लगता है मुझे नहीं मालूम ब्रह्म क्या है, तो ऋषि कहता है बस यही ब्रह्म है। जो तुम्हें लगता है कि पता नहीं क्या है, तो जो कुछ बच गया, ब्रह्म को तो आप जानते नहीं, तो ब्रह्म के अलावा आपने जो कुछ देखा दैट इज ऑल ब्रह्म। तो आगे ऋषि कहता है मतम यस्य न वेदसः, और जो कहता है कि मैं जानता हूं ब्रह्म क्या है, तो ये जो जान लिया उसने और जानने के अलावा जो रह गया वही ब्रह्म है। अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम विजानताम, मन तथा इंद्रियों से परे होने के कारण जानने वालों के लिए यह अज्ञात है, और ना जानने वालों के लिए जो ज्ञात है उसे ब्रह्म कहते हैं। तो आप समझ रहे हैं, ब्रह्म एक ऐसा विषय है जो शब्दों में अभिव्यक्त नहीं हो सकता। तो कोई कहेगा फिर हम इस विषय में चर्चा ही क्यों कर रहे हैं जब ये शब्दों का विषय नहीं है। ये सत्य है कि हम ब्रह्म विषय की कभी भी शब्दों के साथ सटीक चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम वो चर्चा कर सकते हैं जिसके माध्यम से हमें एक मार्ग मिल सकता है कि ब्रह्म साक्षात्कार कैसे हो। वो शुद्धि की अवस्था तक हम जा सकते हैं, उस वृत्ति को मस्तिष्क के अंदर पैदा कर सकते हैं जिसके द्वारा हम ब्रह्म ज्ञान के पथ पर आगे बढ़ सकें। लेकिन ब्रह्म साक्षात्कार शब्दों के बल पर संभव नहीं है। ये जैसे जैसे प्रगति होती जाती है वैसे वैसे इस विषय में समझदारी बढ़ती जाती है। अगला मंत्र कहता है प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यम विद्या विन्दते मृतम। प्रत्येक बोध वृत्ति के द्वारा उसके पीछे स्थित ब्रह्म विदित हो रहा है, यही यथार्थ ज्ञान है, और इसे जानने वाला अमृत तत्व मुक्ति प्राप्त करता है। देखिए क्या कहा, प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते। प्रत्येक बोध वृत्ति अर्थात जिस भावना से भी हमें कुछ बोध होता है, जो भी कुछ हम महसूस करते हैं, उसके पीछे जो स्थित तथ्य है वो ब्रह्म है, यही यथार्थ ज्ञान है, और इसे जानने वाला ही मुक्ति प्राप्त करता है। आत्मा के द्वारा वह बल को और ज्ञान के द्वारा अमृत तत्व को प्राप्त करता है। आत्मा के द्वारा बल और ज्ञान के द्वारा अमृत प्राप्त होता है। अमृत यानी मोक्ष लाभ होता है। तो अगले मंत्र में अब और आगे बढ़ा जाता है, इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदि न महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रीत्यास्माल्लोकादामृता भवन्ति। यदि इसी जीवन में आत्मा को जान लिया तब तो ठीक, और नहीं जाना तो बहुत बड़ी हानि। विवेकी गण प्रत्येक प्राणी में ब्रह्म को अनुभव करके इस मैं मेरा रूप लोक से जाकर देहांत के बाद मुक्त हो जाते हैं। एक तरफ जटिल विषय है, इससे मना नहीं किया जा सकता, परंतु फिर भी वेद मंत्र अत्यंत गंभीर है। केवल विषय कठिन है, आप ये कह दें कि नहीं मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, ये तो पता नहीं क्या है जो है, हम तो अपना बस थोड़ा सा अपना पूजा पाठ करेंगे और शांत रहेंगे, इससे बात नहीं बनेगी। देखिए, इसलिए हमें इस विषय में रुचि लेनी ही होगी, क्योंकि यहां पर ऋषि या गुरु कहता है इह चेद वेदित दथ सत्यमस्ति न चेदि हा वेदि न महति विनष्टि ही। इसी जीवन में इह चेद वेदि दथ, इसी जीवन में। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं इस जीवन में हम थोड़ा बहुत कुछ कर लेते हैं, अगले जीवन में जाके फिर सोच लेंगे। चेत अवेदित, आपको इसी जीवन में जानना पड़ेगा। अगर जाना अथ सत्यम अस्ति तो ठीक। यह चेत, और अगर इस जन्म में आपने नहीं जाना, आपने अगर कसर छोड़ दी, अवेदित महती विनष्टि, बहुत भारी नुकसान होगा। धीरा भूतेषु भूतेषु विचित्रा अस्मात् लोकात् प्रेत्य अमृता भवन्ति। विवेकी गण हर प्राणी के अंदर इसलिए ब्रह्म को अनुभव करते हैं, शब्दों पर नहीं जाते, इंद्रियों पर नहीं जाते, बाह्य रूप को नहीं देखते, अंदर जाने की कोशिश करते हैं, अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। बहिर्मुखी जीवन से हटकर अंतर्मुखी जीवन वृत्ति को अपने अंदर उतारते हैं। क्योंकि वेद मंत्र स्पष्ट कहता है, केनोपनिषद साफ कहता है कि अगर आप चूक गए, अगर आप इस जन्म में नहीं कर सके, बहुत बड़ी हानि होगी, बहुत बड़ा नुकसान होगा।
आप सोच भी नहीं सकते। और अगर आपने जान लिया, अगर आप समझ गए, तो निस्संदेह आप मुक्त हो जाएंगे, आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं जाने, नहीं जान सके, तो मंत्र स्पष्ट कहता है महती विनष्टि ही, बहुत बड़ी हानि है, बहुत बड़ी हानि है, और इस हानि का त्याग आप नहीं कर सकते। इसलिए अब आगे चल करके तीसरे अध्याय में एक आख्यायिका का वर्णन किया जाएगा। देखिए, प्रथम आपको यह बताने की कोशिश की गई कि भाई ब्रह्म क्या है, उसका अस्तित्व सिद्ध करने की कोशिश की गई कि कुछ 2-3 उदाहरण दे करके, और 2-3 उदाहरण देने के बाद फिर आगे चल करके दूसरे नंबर पर कुछ ऐसे मंत्र स्पष्ट किए गए जिनमें कहा गया कि ये चीज है या नहीं है, कैसे है कैसे नहीं है। अब आगे चल करके एक कथा या कहानी, एक काल्पनिक आख्यान के द्वारा इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश की जाएगी कि वास्तव में ब्रह्म किस प्रकार से समझ में आए। तो हमारे यहाँ हिंदू धर्म में अनेक प्रकार के शास्त्र हैं, अनेक प्रकार के विचार हैं, अनेक प्रकार के गुरुओं का उपदेश हुआ है। ये हम सब की मदद के लिए ही है, क्योंकि हम लोगों का स्तर बहुत नीचे है। हम लोग बिल्कुल भी ब्रह्म ज्ञान के आसपास नहीं होते। जब हम कहते हैं हम, तो यहां पर मेरा हम या मैं से तात्पर्य उसी अवस्था से है जिसमें आज आपको अपना अस्तित्व अनुभव हो रहा है। लेकिन जैसे अभी आपने सुना महती नष्टि, बहुत बड़ी हानि होगी अगर आप ब्रह्म ज्ञान तक नहीं पहुंचे। पहुंचना पड़ेगा। इसलिए एक उपनिषद को पढ़ो, दूसरे को पढ़ो, तीसरे को पढ़ो, चौथे को पढ़ो। आदि जगत गुरु कहते हैं श्रवण करो, सुनो सुनो। आप कहोगे जब शब्द का विषय नहीं, कान का विषय नहीं, तो सुनने से क्या होगा? सुनने से होगा क्या होगा? सुनने से आप उस विचार के करीब आ सकेंगे जो आगे चलकर ब्रह्म ज्ञान में फलीभूत हो सकता है। ब्रह्म यद्यपि साध्य नहीं है, न साधन है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो रास्ता बनाना ही पड़ेगा। श्रवण के बाद क्या करें? मनन करें। आपने क्या सुना, एक एक शब्द को अपने अंदर टटोलें, घुसाएं, विचार कीजिए। जो सुना है उसके पक्ष में विचार कीजिए, उसके विपक्ष में नहीं। संदेह अवश्य विचारणीय होते हैं, परंतु फिर भी उन संदेहों का स्वयं निराकरण करें, गुरु की सहायता से निराकरण करें, सत्संग की सहायता से निराकरण करें। और अंत में निधिध्यासन, भगवान शंकराचार्य कहते हैं निधिध्यासन, जितना हो सके उसमें से उस चिंतन को, उस ज्ञान को, उस मंथन को, अर्थात इस श्रवण मनन रूपी जो आपने दुग्ध दोहन किया, उसमें से जो भी मक्खन निकला उसे धारण करें। जैसे कोई व्यक्ति दूध को जमाते हैं, दही बनती है, दही को मथते हैं तो उन्हें मक्खन प्राप्त होता है, और उस मक्खन को खाते हैं तो बल प्राप्त होता है। इसी प्रकार इस श्रवण और मनन रूपी साधन के बल पर जो कुछ आया, जो कुछ अंदर घुस सका, उस विचार को, उस ज्ञान को, उस समझ को अपने अंदर उतार लो, उसको धारण कर लो। इस धारण की हुई अवस्था को निधिध्यासन कहते हैं। इससे आप में एक वृत्ति बनेगी, आपकी सोचने की जो आदत है वो एक ब्रह्मज्ञानी जैसी बनने लगेगी, और व्यवहार धीरे धीरे आत्मज्ञान परक बनने लगेगा। आप समझ सकेंगे कि किस प्रकार से कर्म करना है, किस प्रकार से आत्मा को भी समझ लेना है, किस प्रकार जिम्मेदारी को भी निभा लेना है। सब होने लगेगा धीरे धीरे। लेकिन चरैवेति चरैवेति, जैसा कि उपनिषदों का सिद्धांत है, चलते रहो चलते रहो, हार मत मानो, घबरा मत जाओ। ये मत सोचो कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, बस अब मेरे से आगे क्या होगा, मैंने देख ली कोशिश करके। नहीं, आगे बढ़ो, फिर उठो, फिर उठो, फिर उठो। आखिरकार आपको यह अनुभव तो होना ही चाहिए, आप संसार की सबसे बड़ी वस्तु आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पर चले हैं। जिस समझाने की कोशिश की जा रही है, अनेक प्रकार से कोशिश की जाती है, अनेक प्रकार के उपासना पूजाओं में भी लगाया जाता है, यद्यपि वो इनमें से किसी का भी विषय नहीं है, फिर भी लगाया जाता है, जिससे शुद्धि हो, चित्त की शुद्धि हो, मन की शुद्धि हो, बुद्धि की शुद्धि हो जाए, विचारों की शुद्धि हो जाए, और आप कुछ आगे बढ़ सको। तो इसलिए चरैवेति चरैवेति, चलते रहिए चलते रहिए, चलते चलते सफलता भी मिलेगी, एक न एक दिन मंजिल आएगी। इसलिए घबराना नहीं है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सबको आद्य जगत गुरुओं की कृपा से, ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से ब्रह्म ज्ञान का लाभ हो। ओम तत्सत।